नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, एमए सोशियोलॉजी की सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी आप कहेंगे कि सर इससे पहले आपने 2-3 वीडियोस तो बना लिए, तो वो हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस का वीडियो था। आज हम बात करने वाले हैं माँ शाकंभरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। किसके बारे में? माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो सहारनपुर में है। वहाँ के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ये कमेंट बार बार आ रहा है और इसका थोड़ा सिलेबस दूसरे टाइप से था, तो इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे थे। बट इसको थोड़ा सा समझने में समय लगा और समझ पाए और उसका हिंदी रूपांतरण करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, अभी ये जो आपका सिलेबस खुला हुआ है, ये मेन वेबसाइट में आप जाएंगे माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका सिलेबस है ये किसके लिए है? ये अफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। मतलब माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का सिलेबस है वो अलग है। ये आपका अफिलिएटेड कॉलेज मतलब उससे जुड़े हुए जो कॉलेज हैं उनके लिए है। और ये आपका कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, सिलेबस किसका है? एमए के लिए है। किसके लिए? 2023-2024 2023-2024 का जो आपका कोर्स होगा उसके लिए है। और बोल रहे हैं एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो मेंबर्स बनाए गए थे जिन्होंने सिलेबस को तैयार किया था, वहाँ पे नेम दिए गए हैं। 7 मेंबर्स टोटल बनाए गए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है तैयार किया था। यहाँ पे कुछ लोग कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं सभी का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। अगर जानना चाहें वैसे नॉर्मली तो जान सकते हैं, हमारे हिसाब से उतना नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर फॉर एमए इन सोशियोलॉजी। मतलब बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब बोल रहे हैं जो कॉमन मिनिमम सिलेबस है। ठीक है, मतलब कि कुछ सिलेबस ऐसे बनाए गए थे, कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाए गए थे जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होने ही होने थे। उसके बाद अगर कुछ आप यूनिवर्सिटी अगर चाहती है कि मैं ये एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, इससे बालकों को ज़्यादा थोड़ा सीख मिल जाएगी, तो वो ऐड कर सकती है। बट जितना कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया गया था वो आपका यहाँ पर ही था। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ईयर के बारे में बताया गया है। बोल रहे हैं चौथा ईयर। ठीक है, यानी कि एमए का बात करें तो फर्स्ट ईयर होगा और वैसे बात करें तो ये चौथा ईयर होगा। किसका होगा? ये आपके बीए का चौथा ईयर होगा और एमए का फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये सेमेस्टर आपका कौन सा होगा। ये देखें तो वैसे सेमेस्टर 7th होगा टोटल सेमेस्टर, चूंकि 6 सेमेस्टर आपके बीए में हो जाते हैं और 4 सेमेस्टर आपके एमए में होते हैं। टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 7वां सिलेबस 7वां सेमेस्टर है। और एमए के हिसाब से देखें तो ये आपका पहला सेमेस्टर है। यहाँ पर आपका टोटल बताया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर कोड के बारे में। तो पेपर कोड दिया गया है। साथ ही साथ पेपर ये भी बताया गया है कि आपका कौन सा है, कोर है, माइनर है, मेजर है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर का टाइटल दिया गया है, जैसे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल थिंकर्स दिया गया है, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च दिया गया है, रूरल सोशियोलॉजी दिया गया है, फील्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद डिजर्टेशन ये आपका बनाना होता है। डिजर्टेशन जो होता है ये आपका तैयार करना होता है। अगर आप बताएंगे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डिजर्टेशन कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करें यहाँ पर देखिए तो दिया गया है क्या, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट। तो सब सभी चीज़ें यहाँ पर क्या है, थ्योरी हैं। बस आपका जो डिजर्टेशन है ये आपका प्रैक्टिकल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, टोटल पेपर आपके दिए कितने गए हैं, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, उसके बाद पेपर 4 और 4 में से ये आपके देने ही होते हैं। और 5वां पेपर जो आपका होता है ये आपका 2 पेपर में से किसी एक को चूज करना होता है। ये आपके यूनिवर्सिटी वाले बताते रहते हैं। ठीक है, क्रेडिट्स आपको कितने मिलते हैं, तो 5-5 क्रेडिट आपको सारे पेपर्स में मिलते हैं।
ठीक है। इंटरनल मार्क आपको कितना मिलता है 25। 25 नंबर आपके कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 25 में से वो कितना नंबर दे रहे हैं, आपने कैसे फाइल्स वगैरह तैयार की है। जो मिड टर्म परीक्षा होती है या आप कह सकते हैं वाइवा वगैरह होता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, उसमें आपको 25 नंबर मिलते हैं। बाकी 75 नंबर आपको क्या करने होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स से मिलते हुए। कितने से, एक्सटर्नल मार्क आपको 75 नंबर मतलब लिखित के आपको मिलते हैं और टोटल यहीं पर आपके 100 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको 40 नंबर प्राप्त करने ही होते हैं, 70 में से 40 आपको मिलने ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो टीचिंग आवर्स है वो बोल रहे हैं क्या, 4 गुणे 15 मतलब 4 घंटे का 15 क्लासेस चलेंगी तो टोटल आपका 60 घंटे हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 1 गुणे 15 और क्या बता रहे हैं कि 1 घंटे की एक क्लास होगी तो ये आपके 15 घंटे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया गया है कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब सिलेबस तैयार किया जाता है तो उसके लिए तैयारी की जाती है, तैयार किया जाता है मोटी मोटा सभी को जानकारी हो सके। ठीक है, ठीक है, इसमें आगे हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेमेस्टर के बारे में बताया गया है कि एमए का क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर है। और बीए का बात करें तो बीए का ये आपका 7वां सेमेस्टर है, जिसे हम रिसर्च भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें कोर्स 1 मतलब कि पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और ये आपका थ्योरी पेपर होने वाला है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, प्रोग्राम और क्लास की बात करें तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यूजी रिसर्च मतलब कि अंडर ग्रेजुएट जिसे आप कहते हैं, या बीए आप कह सकते हैं, बीए का रिसर्च का पेपर होगा। और साथ ही साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, पीजी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा। पेपर का कोड दिया गया है, पेपर का टाइटल दिया गया है, और पेपर आपका कैसा होगा, थ्योरी होगा, ये बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो ये आपका सिलेबस पेपर 1 तैयार किया गया है, इसके क्या उद्देश्य रखे गए हैं, यहाँ पर ये पूरा उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं, ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अभी मैं आपको हिंदी में लेकर के चलने वाला हूँ और हिंदी में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, बट एक बार आप थोड़ा उसे अच्छे से देख लीजिए, मोटी मोटा एक नज़र आपकी पड़ जाएगी तो ये चीज़ें और समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्रेडिट्स आपको 5 मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्रेडिट कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। ये आपका क्या है, कोर है या कंपलसरी, मतलब ये आपका पेपर लेना अनिवार्य ही है अगर आप सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ट्यूटोरियल्स वगैरह दिया गया है कि कैसे क्या करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लेक्चर्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर यूनिट के बारे में, पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, दूसरे यूनिट में क्या क्या पढ़नी होंगी, तीसरी में, चौथी में और 5वीं यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको हिंदी की तरफ लेकर के चलते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए पूछ रहे हैं कि सर बुक्स किसके लिए कौन सी पढ़ें, तो यहाँ पे सजेस्टेड बुक भी दी गई हैं कि किन किन को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वेबर मैक्स के बारे में बताया गया है, 1947 में इनकी एक बुक आई थी, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी कहाँ की थी, न्यूयॉर्क की बुक थी, न्यूयॉर्क प्रेस की थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी बुक्स के बारे में देख सकते हैं। लगभग यहाँ पर आपको 17 एक 18 बुक्स बताई गई हैं, जो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह पे इजी नोट्स और ये क्या कहते हैं, अरे जो कुछ भी आपके सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप उनसे पढ़ के अपना पेपर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर। ठीक है, अब आप आ गए हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, कोर्स 1 समाजशास्त्रीय अवधारणा पेपर का नाम है। वही सारी चीज़ें फिर से बताई गई हैं, किसके लिए है, पीजी के लिए, प्रथम वर्ष पहला सेमेस्टर है आपका। ठीक है, बात करते हैं कोर्स का कोड क्या होगा, तो कोर्स का कोड दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम शीर्षक मतलब कि पेपर का टाइटल क्या होने वाला है, तो टाइटल होने वाला है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जो आपकी लिखित परीक्षा इसकी होगी। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया था ना कि पेपर तैयार करने से पहले, कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि इस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद आप किस निर्णय तक पहुंचेंगे, किस उद्देश्य तक पहुंचेंगे। तो वहां पर दिया गया है, जो लिखा गया है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों को समाजशास्त्र अनुशासन की विभिन्न अवधारणाओं से परिचित कराएगा। क्या कराएगा, जो ये आपका पाठ्यक्रम है वो सभी छात्रों को, जो जो इसको पढ़ेंगे वो सभी समाजशास्त्र के जो अनुशासन है और उनकी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं उनसे आपको परिचित कराएगा, रूबरू करवाएगा। ठीक है,
आगे बोलते हैं ये अवधारणाएं समाजशास्त्र में प्रयुक्त बुनियादी अवधारणाओं की वैचारिक शिक्षा और समझ को बढ़ाएगी। मतलब बोलते हैं जो ये अवधारणाएं आप जिनसे आप परिचित होने वाले हैं, ये सभी अवधारणाएं क्या करेंगी, समाजशास्त्र में कई सारी बुनियादी अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्र में प्रयुक्त की जाती हैं, उनकी वैचारिक शिक्षा और उनकी समझ दोनों को क्या करेगी, बढ़ाएगी। यह पेपर छात्रों की शब्दावली और वैज्ञानिक स्वभाव को समृद्ध करने में योगदान देगा। मतलब बोलते हैं जो ये पेपर है ये छात्रों की जो शब्दावली है, मतलब कौन से वर्ड यूज करने चाहिए, क्या क्या लिखने चाहिए उनको, साथ ही साथ वैज्ञानिक स्वभाव को, और इन सभी को क्या करेगा, शब्दावली और वैज्ञानिक स्वभाव दोनों को समृद्ध करेगा, मतलब उनको बढ़ाने में अपना योगदान दिखाएगा। साथ ही साथ बोलते हैं पाठ्यक्रम को समाजशास्त्र की सभी प्रमुख अवधारणाओं को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बोलते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम है, ये समाजशास्त्र की जितनी भी प्रमुख अवधारणाएं हैं उन सभी को इस पेपर के अंदर ला के शामिल किया जाए, इसी के लिए यह तैयार किया गया है, जो शिक्षार्थी को सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्रीय ज्ञान के बीच अंतर करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि विकसित करने में समझ बनाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपका इसका पूरा उद्देश्य समझ में आ गया होगा। जो पेपर तैयार करने का इसका कोई मतलब नहीं होता है, बट पढ़ लेना जरूरी होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या टारगेट होने वाला है इस पूरे पेपर को पढ़ के, तो ये जान लेना जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं इकाई नंबर 1 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है। मेन सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। पहले में आपको समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। समाजशास्त्र के क्या अर्थ के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र का, ठीक है, अर्थ क्या होता है, वैसा अर्थ क्या होता है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दोनों अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है, दोनों प्रकार से पढ़ेंगे, साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है। क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। दूसरा जो आपकी इकाई आती है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, बुनियादी अवधारणाएं। बुनियादी अवधारणाएं कौन कौन सी, जैसे सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक कार्य क्या क्या होते हैं, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, संघ क्या होता है, समूह क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सक्रिय समाज क्या होता है, जोखिम समाज क्या होता है, स्थिति भूमिका क्या होती है और साथ ही साथ वैश्वीकरण क्या होता है। इतनी सारी चीजों के हम बुनियादी अवधारणाओं अर्थात की इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका परिवार आ जाता है, विवाह आता है, नातेदारी आता है, जाति आता है और धर्म आता है। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, परिवार होता है, विवाह होता है, नातेदारी आती है, जाति आता है, धर्म आता है। ये सारी चीजें आपके सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, जो कि आप इकाई नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करें इकाई नंबर 4 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त, तो आप यहां पर आर्थिक संस्थाएं, ठीक है, आर्थिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। समाज की आर्थिक संस्था में पहला आपका बाजार आ जाता है, दूसरा आपका पूंजी आ जाता है, तीसरा संपत्ति और चौथा आपका श्रम विभाजन। ये सभी चीजें आपकी आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, अर्थात इकाई नंबर 4 के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आई होप आपका इकाई नंबर 4 भी क्लियर हुआ होगा। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बट अगर इनको आप पढ़ेंगे ठीक से, अगर पढ़ेंगे परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, तो इसमें भी कई प्रकार आ जाते हैं। विवाह के अनेकों प्रकार हैं, नातेदारी भी अलग अलग होती है, जाति भी अलग अलग होते हैं, धर्म भी अलग अलग होते हैं। एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपके समय बीत जाएंगे, साल के साल आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पांचवा जो आपकी पांचवी इकाई होती है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। राजनीतिक संस्थाएं जैसे अभिजात वर्ग होता है, ये क्या होता है, शक्ति क्या है, ठीक है, अधिकार क्या होता है, नौकरशाही क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, नेतृत्व क्या है और राजनीतिक दल क्या हैं। इन सारी चीजों को इकाई नंबर 5 के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 5 की पांचों इकाई क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेबस नहीं बचता है। अगर आपको इसके पेपर नंबर 2 का जो है वीडियो चाहिए कि सर पेपर नंबर 2 का वीडियो बना दीजिए, और आपकी मतलब
चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा पेपर नंबर 2, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको मेरे मेहनत का थोड़ा भी वो लगता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ कमेंट में पेपर नंबर 2 लिख दीजिएगा, या फिर जो कुछ भी आपके मन में आए लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को ही अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, पेपर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल कैसा कब होगा सर, ठीक है, उसके बाद आपका वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है से प्रैक्टिकल होता है, डिसर्टेशन बनवाते हैं, साथ ही साथ आपका वो बनवाते हैं, क्या सिनॉप्सिस बनवाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि सर बताइए सिनॉप्सिस कैसे बनती है, डिसर्टेशन कैसा बनता है, पेपर कब होगा, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे तो मैं इनका जवाब देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।